अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद ऑफिशियल व्लॉग के नाम से। जैसा कि आज की मैं आपको खबर दूंगा कि कराची में जो वाक़या हुआ कि मौलवी साहब ने जेवर के लालच में औरत का कत्ल कर दिया। वाक़या कुछ हुआ यूँ कि मेरी आज कुछ घंटा पहले इमरान भाई से बात हुई है, जो मियाँ इमरान अरशद साहब है, उनसे बात हुई है। तो सारे वाक़या की डिटेल उन्होंने मुझे बताई है, उसको मैंने सर्च किया। उसके बाद अपनी ऑडियंस की नज़र में ये वाक़या रखने लगा हूँ कि खुदारा कुछ ना कुछ ऐसा सोचे जिसकी बिना के ऊपर ये सारे मामला ना हो। यह होता क्यों है और ऐसे क्यों हो रहा है? देखें, ज़्यादातर जब बच्चों की शादी होती है, वालदा चाहती है उसको बीवी अपने चक्कर में ना ले ले, और बीवी चाहती है कहीं वालदा की बातें ज़्यादा ना मानना शुरू कर दे। इस चक्कर में वो किसी बाबे के पास चले जाते हैं, किसी बुजुर्ग के पास चले जाते हैं, किसी नथु खैरे के पास चले जाते हैं, जिसको दीन की समझ ही नहीं है। और ज़्यादातर जब आप देखें जो भी औरतें जाती हैं वहाँ पे मर्द नहीं जाते, कोई भी किसी भी आप सियाने के पास, किसी बुजुर्ग मौलवी के पास जिसको दीन का ही पता ही नहीं है। उसके बाद जब वहाँ बंदे होते ही नहीं हैं, मेल होंगे वहाँ पे सारी फीमेल ही होती हैं। तो वाक़या ये हुआ 2 दिन पहले की बात है कि एक औरत वो मौलवी साहब के पास गई जेवर से लत पर, यानी कि उसने काफ़ी जेवर पहना हुआ था और घर में उसके शोहर को भी नहीं था पता, उसकी फैमिली में भी किसी को नहीं था पता कि वो कहाँ जा रही है। जा वो इस मकसद के लिए रही थी कि जिससे मेरी शादी हुई है, जो शोहर है मेरा, वो मेरी बातें माने, घर वालों की किसी की बात न माने, इस मकसद के लिए जा रही थी। जब वो मौलवी साहब के पास पहुंची है तो मौलवी साहब ने जब देखा कि जनाब ये तो काफ़ी गोल्ड पहना हुआ है इसने, उसकी जो राल है वो टपक पड़ी। उसने कहा इतना जेवर पहन के आई है, कोई यानी कि हाई लेवल की जो फैमिली होगी। तो वहाँ पे रश भी नहीं था उस वक़्त कोई भी। मौलवी साहब ने ये किया, वो लालच में आ गया, उसने उसको मार दिया। यानी पहले उसने उसे कुछ खाने के लिए दिया, यानी कि उसके अंदर उसने जहर मिला दिया। यानी कि जब जहर मिला दिया उसका असर लगा लें 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर उसका असर हो गया। यानी जो पीर साहब बैठे थे उधर, उसने अपनी खुफिया जगह बना के रखी थी। उसने जनाबे वाला अपना जो छड़िया उसको भी छुट्टी करवा दी, और जो खुफिया जगह बनाई थी वहाँ पे एक ड्रम था। जब औरत यानी कि अपना दम दे चुकी थी, यानी कि वो फौत हो गई, कत्ल हो गई, तो उसने उसकी जो डेड बॉडी है वो ड्रम के अंदर डाल दी और जो गोल्ड है वो उतार लिया, और जो ड्रम है उसको खुफिया जगह के ऊपर रख लिया। खुफिया जगह के ऊपर रखने के बाद उसने जब गोल्ड ले लिया तो उसी वक्त नहीं, नेक्स्ट डे वो गोल्ड की शॉप के ऊपर गया, जो गोल्ड स्मिथ है उसकी शॉप के ऊपर गया, और वो भी कोई जानने वाला या ना जानने वाला, लेकिन ज़राए के मुताबिक यही है कि वो उसके जानने वाला था। जब वो इतना ज़्यादा गोल्ड उसके पास लेके गया तो वो बंदा परेशान हो गया, ये मौलवी साहब के पास इतना गोल्ड कहाँ से आ गया। उसने वैसे अपने तौर के ऊपर वेरिफिकेशन की पुलिस स्टेशन में कि चले मैं पता तो करवाऊँ कि ये मौलवी साहब ने इतना जेवर कहाँ से लेके आ गया। क्योंकि होता ये कि अगर कोई कल को मामला रिट करवा देता है कि जनाब ये हमारा जेवर इतना गुम हुआ या घर से चोरी हुआ, तो वो रैंडमली यानी कि पुलिस स्टेशन वाले चेक करते हैं, जो गोल्ड स्मिथ शॉप होते हैं। अगर किसी से मिल जाता है तो उसको 10 साल की जेल और उसके 3 गुना यानी कि जुर्माना उसको अदा करना होता है, जो गोल्ड स्मिथ होता है। तो जब उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई तो मौलवी साहब को पता चला कि जनाब इसने तो पुलिस वालों को बता दिया, वो डर के मारे वो जनाब जेवर लिया भाग गया। जब पुलिस आई तो उसने सारा वाक़या बताया, और पुलिस ने जब उसने अपनी जगह बनाई थी जहाँ पे लोगों को दम वगैरह करता रहा, ये सारा पुलिस ने वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद करने के बाद पता चला कि ये जनाब औरत एक आई है उधर दम करवाने के लिए, इसने इसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी जो डेड बॉडी उसको ड्रम के अंदर डाल दिया। जब मुकम्मल तौर के ऊपर वेरिफिकेशन हुई तो मौलवी साहब ने पहले तो नहीं माने कोई भी, लेकिन जब प्रॉपर तरीके से उन्होंने वेरिफिकेशन की, तहती की, वो मान गया। उसने सारा वाक़या बताया कि जनाब वो इतना जेवर था, ये पहना था, मैं लालच में आ गया और जिसकी वजह से उसकी मैंने जान ले ली है। तो कहने का मकसद ये है कि जो ज़्यादातर औरतें, बुज़ुर्ग औरतें या यंग औरतें जिनकी अभी न्यू शादी हुई हैं, जिनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया, जो जाती हैं, वो अपने प्यारों को बता के भी नहीं जाती कि हम कहाँ जा रही हैं। जाती वो मौलवी साहब के पास है मिसाल के तौर के ऊपर, उनको बताने के लिए, एक मिनट ज़रा जी, उनको बताने के लिए जाती हैं कि चलें जी हम दम दरूद वगैरह कोई करके आ जाती हैं, घर में किसी को पता नहीं होगा। वो अपने प्यारों को भी नहीं बता के जाती, और जब इस तरह का वाक़या होता है तो फिर बाद में पता चलता है जी हमें तो पता ही नहीं कहाँ पे गए थे वो। तो इसलिए जितने भी मेरी ऑडियंस है, सुनने वाले, जानने वाले, सबको यही कहूँगा मैं कि इन चीज़ों के ऊपर वाइट करें, क्योंकि अल्लाह ताला की किताब में साफ़ चीज़ें बता दी गई हैं और हर चीज़ का हल बता दिया है।
تو یہ جو نتھو خیرہ مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا اور یہ لوگوں کو اپنے جال میں ورگلا رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح کے پھر واقعہ پیش آتے ہیں جس طرح اس عورت کے ساتھ ہو گیا، اس کا زیور بھی سارا اس نے لے لیا اور اس کو قتل بھی کر دیا۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانی مسلمان ان کو اپنے شر میں رکھے اور شیطان انسان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہی دعا ہے ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حفظ و ایمان میں رکھے ہمارے ملک کو اور ہمارے لوگوں کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہو کے اللہ حافظ۔